राधे राधे दोस्तों, सती अनसुईया की कथा। तो आइए कथा को शुरू करते हैं। एक बार की बात है, नारद जी स्वर्ग लोक में घूम रहे थे। उन्होंने देखा नारायण 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 नारायण। अहो भाग्य, आज तीनों देवियां माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती और माँ पार्वती को परस्पर विमर्श करते देख रहा हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। मैं यहाँ से गुजर रहा था, आप तीनों के वार्तालाप को सुना तो मुझसे रुके बिना नहीं रहा गया। देव ऋषि नारद, हम तीनों अपने सतीत्व और पतिव्रत धर्म की चर्चा कर रहे हैं। अच्छा, तो आपने भी हमारा वार्तालाप सुन ही लिया। ये बात तो आप भी जानते हैं देव ऋषि नारद कि हम तीनों देवियों के समान कोई भी पतिव्रता नहीं है। हमारा पतिव्रत धर्म सर्वश्रेष्ठ है। ये बात तो उत्तम है, आप तीनों पतिव्रता स्त्रियां हो, परंतु क्या देव ऋषि नारद, हमारे सिवा और कौन पतिव्रता स्त्री है, बताइए। हे देवियों, अत्रि महामुनि की पत्नी देवी अनसुईया। देवी अनसुईया? हाँ माते, देवी अनसुईया के समान पवित्र और पतिव्रता तीनों लोकों में नहीं है। क्या कह रहे हैं देव ऋषि नारद? मैं सत्य कह रहा हूँ देवी सरस्वती। देवी अनसुईया एक महान पतिव्रता स्त्री है। देव ऋषि नारद की बात सुनकर तीनों देवियों के मन में देव ऋषि नारद के प्रति ईर्ष्या होने, देवी अनसुईया के प्रति ईर्ष्या होने लगी। अच्छा, अब मुझे आज्ञा दीजिए, मैं चलता हूँ। नारायण 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 नारायण। देवी पार्वती, देवी सरस्वती, क्या आप भी वही सोच रही हैं जो मेरे मन में विचार उत्पन्न हो रहा है? हाँ देवी लक्ष्मी, हमें देवी अनसुईया के पति धर्म की परीक्षा लेनी ही होगी। अब तो देखना ही पड़ेगा कि ये सती अनसुईया कितनी बड़ी पतिव्रता है। और इसी विषय पर आग्रह करने के लिए तीनों देवियां अपने अपने पति के पास गईं। इसके पश्चात तीनों देवों ने आपस में विचार विमर्श किया। अब क्या किया जाए महादेव? मेरी पत्नी लक्ष्मी तो हट करके बैठी हुई है, हमें अनसुईया की परीक्षा लेने जाना ही पड़ेगा। और आप जानते हैं महादेव, स्त्री जब कोई हट कर बैठती है तो उसे पूरा करवा कर ही मानती है। मैं भी इसी असमंजस में हूँ। लगता है अब हम तीनों को अत्रि मुनि के आश्रम में देवी अनसुईया की परीक्षा लेने जाना ही होगा। पर महादेव, क्या हम इस रूप में जाएंगे? नहीं नहीं ब्रह्मदेव, नहीं नहीं ब्रह्मदेव, हम तीनों ब्राह्मण के वेश में यात्री बनकर उनके द्वार पर जाएंगे। महादेव ठीक कह रहे हैं, और हम जानते हैं अत्रि मुनि के आश्रम से कोई भी मनुष्य पशु पक्षी बिना भोजन किए नहीं लौटता है। तो ठीक है, हम तीनों काशी के ब्राह्मण के वेश में चलते हैं। हाँ महादेव, आश्रम तो सामने है, अब बताइए हमें क्या करना है? सामने से पेड़ों की पत्तियां, बूटियां और कंकड़ पत्थर अपनी झोली में डाल लो। मुनिवर आइए, अत्रि मुनि के आश्रम में आपका स्वागत है। हम काशी नगरी से आए हैं और तीर्थ यात्रा पर निकले हैं, इसलिए हम अत्रि मुनि और देवी अनसुईया से भेंट करना चाहते हैं। मुनिवर, अत्रि मुनि तो भी तपस्या में लीन है। हाँ, देवी अनसुईया अभी आश्रम में ही हैं, आप उनसे भेंट कर सकते हैं। शिष्य उन तीनों ऋषियों को लेकर देवी अनसुईया के पास आश्रम में पहुंचता है। उस वक्त देवी अनसुईया माँ तुलसी की आराधना में लीन थी। माते, ये तीनों यात्री काशी नगरी से आए हैं और आपसे भेंट करना चाहते हैं। देवी अनसुईया, हमने आपके बारे में और अत्रि मुनि के बारे में बहुत प्रसिद्धि सुनी है, इसलिए हम तीर्थ यात्रा पर जाने से पहले आपसे भेंट करने के लिए आए हैं। देवी अनसुईया, हमने सुना है कि आपके द्वार से भोजन से तृप्त हुए बिना कोई भी आपके द्वार से नहीं लौटता है। आपने बिल्कुल सही सुना है मुनिवर। आइए आश्रम में चलिए। पधारिए मुनिवर। देवी अनसुईया, हमें बहुत भूख लगी है, हमारे लिए अति शीघ्र भोजन परोसा जाए। बताइए मुनिवर, आप भोजन में क्या खाएंगे? मैं आपकी इच्छानुसार ही भोजन का प्रबंध करूंगी। देवी अनसुईया, हमारे पास जो भी है आपको हमारे लिए वही बनाना होगा। हम अपने भोजन की सामग्री साथ लाए हैं। जो आज्ञा मुनिवर।
आप मुझे जो भी सामग्री देंगे मैं शीघ्र ही उसका भोजन तैयार करके आपको परोस दूंगी। तो ये लो कंकड़ पत्थर और कुछ पेड़ों की टहनी, हम आज इसी का पका भोजन ग्रहण करेंगे। और ध्यान रहे, यदि हमें ये भोजन नहीं प्राप्त हुआ तो हम भूखे पेट ही लौट जाएंगे। जाओ देवी अनसुईया, अब भोजन में विलंब न करो। देवी अनसुईया रसोई में जाती है और भगवान से प्रार्थना करने लगती है। हे ईश्वर, मेरी सहायता करो। मैं जानती हूँ ब्रह्मा विष्णु और महादेव तीनों देवता मेरी परीक्षा लेने आए हैं। मेरी सहायता कीजिए प्रभु। यदि मैं सच्चे हृदय से आपका स्मरण करती हूँ तो ये सामग्री भोजन में परिवर्तित हो जाए। देखते ही देखते सूखे कंकड़ पत्थर और टहनियाँ एक स्वादिष्ट भोजन में परिवर्तित हो जाती हैं। देवी अनसुईया भगवान को धन्यवाद करके भोजन ब्राह्मण रूपी ब्रह्मा विष्णु और महेश महादेव के समक्ष लेकर जाती हैं। भोजन तैयार है मुनिवर। मुनिवर आप कहें तो मैं भोजन आपको परोस दूं। देवी अनसुईया, हम तीनों ही ये भोजन एक ही शर्त पर ग्रहण करेंगे। आपको हमारे समक्ष बिना वस्त्र के आना होगा और भोजन परोसना होगा। यदि आप ऐसा करती हैं तभी हम भोजन ग्रहण करेंगे, नहीं तो हम तीनों यहाँ से भूखे ही चले जाएंगे। आप कुछ देर प्रतीक्षा कीजिए, मैं अभी आई। देवी अनसुईया अपने ध्यान में लीन अपने पति अत्रि जी के पास जाती हैं और उनसे सारी बात कहती हैं। स्वामी, अब आप ही बताइए मैं क्या करूं? देवी अनसुईया, आप तो इतनी पतिव्रता हैं कि जब आप स्नान के लिए जाती हैं तो आपके सतीत्व के तेज के सामने भगवान सूर्य देव भी कुछ पलों के लिए अपनी आंखें मूंद लेते हैं। अनसुईया, आपके पतिव्रत धर्म का इतना तो तेज है कि कोई भी उसे सहन नहीं कर सकता। और आप जानती हैं हमारे यहाँ तो तीनों लोकों के स्वामी त्रिदेव पधारे हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश तो हमारे माता पिता हैं जिन्होंने हमें जीवन दिया है। उन माता पिता के सामने भला कैसी लज्जा। तुम निसंकोच होकर घर जाओ और अतिथियों की सेवा करो। और हाँ, ये कमंडल का जल लेती जाओ और भोजन परोसने से पहले इस जल की बूंदें शरीर पर जरूर छिड़क लेना। जो आज्ञा स्वामी। देवी अनसुईया आश्रम में लौट आती हैं और ब्रह्मा विष्णु और महेश को भोजन परोसने से पूर्व कमंडल का जल धरती पर छिड़ककर और देखते ही देखते तीनों ब्रह्मा विष्णु और महेश नवजात शिशु का रूप ले लेते हैं। देवी अनसुईया ब्रह्मा विष्णु और महेश को अपने आंचल में छुपा लेती हैं, बाल रूपी रूप को आंचल में छुपा लेती हैं और उन्हें अपना दूध पिलाती हैं, उनके साथ खेलती हैं, उन्हें सुंदर सुंदर वस्त्र पहनाती हैं और उन्हें पालने में झूला झुलाती हैं और लोरी गाकर सुला देती हैं। कुछ देर बाद जब अत्रि ऋषि आश्रम में लौटते हैं, स्वामी देखिए, इन बालकों को पाकर मेरा मातृत्व जाग गया। मेरी कोई संतान नहीं है, आज वो कमी पूरी हो गई। अनुसुईया, कभी न कभी तो इन तीनों बालकों को अपने रूप में आना ही है। हम कब तक इनको अपने साथ रख सकते हैं? उसी समय नारद जी देवी सरस्वती, देवी पार्वती और माता लक्ष्मी के साथ वहां आ जाते हैं। माते, अपने पतियों को ढूंढती हुई ये देवियां यहाँ पर आई हैं। इनके पतियों को कृपया इन्हें सौंप दीजिए। माताओं, मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। अनुसुईया, हमारे पति तुम्हारे आश्रम में ही आए थे, वे कहाँ हैं? हे माते, मेरे पास तो काशी नगरी के 3 ब्राह्मण ही आए थे जिन्हें मैंने शिशु बना दिया। झूले में सोने वाले अगर आपके पति हैं तो आप इन्हें ले जा सकती हैं, लेकिन ये तीनों शिशु तो एक समान ही लग रहे हैं। अनुसुईया, अब तो तुम ही बता सकती हो कि हमारे पति कौन है। आप तीनों माता क्या अपने अपने पति को पहचान नहीं सकती? जल्दी से अपने अपने पति को गोद में उठा लीजिए। सोच लीजिए, अगर आपने किसी पति का शरीर स्पर्श कर लिया तो आपका पतिव्रत धर्म नष्ट ना हो जाए। अनुसुईया की बात सुनकर तीनों देवियां शर्मिंदा होकर दूर जाकर खड़ी हो गई। तीनों देवियों ने माता अनुसुईया से क्षमा याचना की। अनुसुईया, हमें माफ कर दो, हमने ही अपने पतियों को परीक्षा लेने के लिए मजबूर किया था। हमसे भूल हो गई अनुसुईया, हमें तुम्हारे पतिव्रत धर्म से ईर्ष्या थी। अनुसुईया, हम तुमसे प्रार्थना करते हैं, हमारे पति को पुनः अपने स्वरूप में ले आओ। माता अनुसुईया ने जब देखा तीनों देवियां
दुख से व्याकुल हो रही हैं, तो उन्होंने त्रिदेवों को उनका रूप प्रदान किया। तत्पश्चात तीनों देवों ने अनुसुईया से प्रसन्न हो वरदान मांगने को कहा। तब अनुसुईया बोली, प्रभु आप तीनों मेरी कोख से जन्म लें, मुझे ये वरदान दीजिए। देवी अनुसुईया, हम तुम्हारी ही कोख से जन्म लेंगे और सृष्टि में आपका नाम माँ सती अनुसुईया के नाम से प्रख्यात होगा। तीनों देवों के वरदान प्राप्त होने से कालांतर में भगवान दत्तात्रेय के रूप में भगवान विष्णु का, चंद्रमा के रूप में ब्रह्मा का तथा दुर्वासा के रूप में भगवान शिव का जन्म माता अनुसुईया के गर्भ से हुआ। तो दोस्तों, अगर कथा आपको अच्छी लगी है तो माँ अनुसुईया की जय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक करना और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करना। धन्यवाद।